चलिए, संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में ITI का विवरण जानेंगे कि ITI क्या है, ITI किस किस क्षेत्रों में आवश्यकता होता है, ITI में क्या क्या ट्रेड होता है, किस किस या क्या क्या लाभ होता है। तो सारा विवरण हम लोग इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो ITI यानी इसका हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसमें आपका योग्यता न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए। यह 2 साल का कोर्स होता है। कितना साल का? 2 साल का कोर्स होता है। कोई ऐसा ट्रेड है कि 1 साल का भी होता है। ठीक है। जैसे हो गया आपका डीजल मैकेनिकल, वेल्डर, इस सब क्या होता है? 1 साल का होता है। बहुत सारा ट्रेड है, हम लोग उसको भी जानेंगे कि वो कोई 2 साल का होता है। तो स्कोप ऑफ वर्क यानी कार्य क्षेत्र। ठीक है। क्या क्या चीज में हम लोग इस ITI करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हो गया रेल, भेल, सेल, DRDO, MES, नारेगा, कंपनी, रेलवे अप्रेंटिस, कंपनी में जो उसमें भी, और जैसे कि रेलवे हो गया, उसमें और बहुत सारा ब्रांच होता है। जैसे ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट हो गया, यानी इस तरह का बहुत सारा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, यानी इस तरह का बहुत सारा जगह में हम लोग ITI करने के बाद आवेदन कर सकते हैं, नौकरी का तलाश कर सकते हैं और प्रयास के माध्यम से नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यानी कम पढ़े लिखे भी आप क्या कर सकते हैं। जैसे नेवी हो गया, नेवी में भी आपका ITI का आवश्यकता होता है। ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होता है? नौकरी का ITI करने के बाद आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए, आप मैट्रिक के बाद फॉर्म कुछ भरे नहीं सकते हैं, लेकिन मैट्रिक के बाद जैसे ITI कर लीजिएगा तो आप इतने सारा आप वैकेंसी को आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी जो भी निकलेगा उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद बहुत सारे लड़का लोग क्या दिशा से भटक जाते हैं कि आप चल जाते हैं इंटर करने में। तो इंटर करने के बाद इतना सारा वैकेंसी आप नहीं भर सकते, तो इसलिए कम पढ़े और कम समय में भी और कम खर्चा में ही आप इतना सारा वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। तो सभी लड़का से, सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ITI के बाद, मैट्रिक के बाद सीधे आप लोग ITI में आ जाइए और इतना सारा वैकेंसी को आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि क्या सब्जेक्ट होता है ITI में, जैसे कि हम लोग मैट्रिक में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स होता है, मैथ, साइंस, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। ISC में लेते हैं, इंटर में लेते हैं तो उसमें भी कुछ सब्जेक्ट होता है। जैसे साइंस में लीजिएगा ISC में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, यानी लैंग्वेज में जो हिंदी, बहुत सारा पेपर होता है। तो उसी तरह का ITI में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। ITI में क्या क्या सब्जेक्ट होता है। जैसे हो गया ट्रेड। ठीक है। जैसे कि हो गया, हम लोग ट्रेड को जानेंगे, है ना, कि फिटर ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया। तो ये बहुत सारा ट्रेड होता है। ITI में बहुत सारा क्या होता है? ट्रेड होता है। तो हम लोग विशेष करके आज
फिटर व्हाट्सएप में हम लोग खड़े होकर आप लोगों को यह वीडियो को आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें फिटर में पढ़िए या इलेक्ट्रीशियन में पढ़िए या टर्नर में पढ़िए या मशीनिस्ट में पढ़िए, तो क्या क्या आईटीआई में मतलब सब्जेक्ट होता है उसको जानेंगे। जैसे कि होगा थ्योरी हो गया, ट्रेड थ्योरी। ये ट्रेड थ्योरी सब ट्रेड के लिए अलग अलग होता है। फिटर के लिए अलग होता है, टर्नर के लिए अलग होता है, मशीनिस्ट के लिए अलग होता है और इलेक्ट्रीशियन के अलग होता है, मोटर मैकेनिकल के लिए भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो बहुत सारा ट्रेड है, सबको आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो विशेष ट्रेड है उस सबको आपको बता दे रहे हैं कि इतने सारे जो ट्रेड होता है इसमें ट्रेड थ्योरी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे ड्राइंग, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है वह सब्जेक्ट भी अलग अलग ट्रेड का कुछ कुछ मतलब सेम रहता है और कुछ कुछ अलग रहता है। ठीक है, जैसे ऑर्सप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयडी स्किल, ये दोनों मतलब जो सब्जेक्ट है पेपर है इस सब ट्रेड के लिए बराबर होता है, इसमें अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन ट्रेड थ्योरी और आपका हो गया इंजीनियर ड्राइंग, इसमें अलग होता है। और एक होता है क्या, ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल में बिल्कुल आपका अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, उन लोग क्या कार्य करता है, उन लोग करता है जैसे टीवी, रेडियो है ना, डेक, इस तरह का मतलब उन लोग कार्य करता है, प्रैक्टिकल करता है। फिटर का हो गया, जैसे हो गया फिटर, जैसे कि आपका लेथ मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, बेंच वाइस हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, पाइप वेंडिंग मशीन हो गया, है ना। इस तरह का बहुत सारा मशीन है, बहुत सारा हैंड टूल्स है। जैसे हैंड टूल्स के बारे में जानेंगे तो आपका हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड हो गया, फाइल हो गया, ड्रिल हो गया, ड्रिल बिट हो गया, फाइलिंग का भी प्रकार है। उसके बाद भाइस जो है, भाइस का भी प्रकार है। उसके बाद जैसे कि आपका हैमर हो गया, यानी बहुत सारा हम लोग जो टूल्स है उसको हम लोग धीरे धीरे करके जब और इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, अगला वीडियो में इसको जानेंगे। ठीक है, एक ही दिन में सबको तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत मतलब टूल्स है, उस टूल्स को हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग पूरा सब्जेक्ट की गहराई तक चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका फिटर ट्रेड, फिटर संबंधित है। फिटर क्या है, जैसे कि फिटर को हम लोग जानेंगे कि फिटर एक बहुत ही आईटीआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ट्रेड है। बाकी जितने सारे ट्रेड है उस ट्रेड से एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है फिटर, जिसको हम लोग जानते हैं। जैसे आईटीआई लाइन में क्षेत्र में दो ट्रेड को महत्वपूर्ण माना जाता है, एक इलेक्ट्रीशियन और एक फिटर। उसमें से भी एक बेहतर है क्या, फिटर, क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस कंपनी में 50 ठो मान लीजिए आपके इलेक्ट्रीशियन का जरूरत है, तो वहां पर फिटर का उसका 1 गुना तक कम से कम 1-2 गुना हो जाता है। मान लीजिए आपका 100, 120, 80 इस तरह का, उससे मतलब वैकेंसी रहता है। इसलिए फिटर को एक महत्वपूर्ण ट्रेड माना जाता है और ये मैकेनिकल ब्रांच में ही आता है, मैकेनिकल ब्रांच में आता है। और एक चीज देखिए, जैसे कि आपका किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा करने जाइएगा तो सीधे आपको सेकेंड ईयर में नामांकन हो जाएगा। तो भी एक आपका क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है कि आपका एक मतलब बेनिफिट आ रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी फायदा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कार्य क्षेत्र को देखेंगे। फिटर ट्रेड जो है कार्य, जैसे कि आपका जानेंगे तो आईटीआई जो फिटर ट्रेड है इसमें कार्य जैसे कि विशेष कार्य होता है, मशीनिंग करना, फाइलिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, मार्किंग, है ना, चेकिंग, माने इस तरह का बहुत सारा है कि आपको कार्य करना पड़ता है मैकेनिकल ये में। इसको हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग फिटर जो होता है,
फिटर कंपनी के क्षेत्र में अगर देखेंगे, मैकेनिकल में आता ही है, उसमें कंपनी में जाकर एक अलग अलग ब्रांच हो जाता है। जैसे एक मार्कार फिटर होता है, एक बेंच फिटर होता है, एक पाइप गाइड फिटर और क्वालिटी में एक फिटर रहता है। इलेक्ट्रिशियन नहीं आ सकता है, क्योंकि मैकेनिकल लाइन में आपको इलेक्ट्रिशियन ना आ सकता है, ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ सकता है, ना ड्राफ्ट्समैन आ सकता है। जैसे ड्राफ्ट्समैन मार्कर फीडर में आ सकता है, क्योंकि वो पड़ता है, खाली फिगर बनाना पड़ता है। तो ठीक है, तो जैसे कि हम लोग फिटर हो गया, बेच फिटर हो गया, है ना। तो इस तरह का अलग अलग कंपनी में जाकर क्या होता है, ब्रांच मतलब बांटा जाता है। उस ब्रांच में आपको काम मिलता है और एक अच्छे खासा सैलरी भी मिलता है। देखिए, आप लोग इंडियन क्षेत्र में किसी भी प्लांट में काम करेंगे तो आपका मान लीजिए 25, 30, 40 हज़ार मिल रहा है। अनुभव के आधार पर एक अच्छे स्किल बन जाइएगा, अच्छे कारीगर बन जाइएगा, आपका सैलरी मतलब आपको मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी सर्विस, सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ITI करने के बाद किसी भी प्लांट में जाकर आराम से एकाग्रत होकर काम कीजिए, तो आपको जो नौकरी में जो सैलरी मिलेगा आपका उस प्लान में आपको मिलेगा। तुरंत नहीं, आपको जैसे जैसे कार्य का अनुभव होगा, बढ़ते जाएगा कार्य अनुभव, तो इससे आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 5 साल 10 साल के अनुभव लेकर आप विदेश चले जाएगा, तो आप एक अच्छे खासे आप सैलरी मतलब कमा सकते हैं। अच्छा परिवार मतलब आप मजबूत परिवार आपका बन सकता है कि आप अच्छे बिल्डिंग बना सकते हैं, अच्छे आपके बहुत सारे पैसा भी आपके पास आ जाएगा, धन दौलत भी आपके पास बहुत सारा रहेगा। तो इस तरह से प्लान में जाकर आराम से काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए। ठीक है, तो करने के बाद ये सारे आप दौलत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जैसे जानेंगे ITI का फुल फॉर्म। ठीक है, या ITI के फुल फॉर्म हम लोग पहले पढ़ लिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उसी तरह का फिटर जो ट्रेड, इसका देंगे फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग जानते हैं फिटर FITTER फिटर। ठीक है, FITTER फिटर। तो फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि फिटर F यानी फिटनेस। फिटनेस F से क्या होता है, फिटनेस यानी शारीरिक रूप से आपका सुदृढ़ होना है, यानी पूरा शरीर फिटनेस रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप शरीर फिटनेस नहीं रहेगा तो आप काम करने सकेगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि आप I इंटेलिजेंट यानी शारीरिक रूप से बुद्धिमान। अब फिटर में काम करें, शारीरिक रूप से आपको बुद्धिमान होना भी जरूरी है। जैसे FIT, T से क्या होता है, टैलेंट। टैलेंट कार्य का योग्यता होना चाहिए। टैलेंट कार्य का योग्यता होना चाहिए। जैसे देखिए मशीन है बहुत सारा, इस मशीन में आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगर वो मशीन तो दिख रहा है, इस मशीन से ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए लेथ मशीन है, इसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मशीन के बारे में आपका जानकारी नहीं रहेगा, तो क्या इस मशीन से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, मशीन को चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। इसलिए आपके पास क्या टैलेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको फिर डबल टी होता है, यानी टारगेट, एक लक्ष्य होता है। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न कुछ उसके पीछे आपको करना पड़ता है। ऐसे कोई लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मान लीजिए हम बोलेंगे इंजीनियर बनेंगे, हम एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, मैं एक बड़ा फ्लैट बनाएंगे, तो ये सब आपका सारा कल्पना विफल हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक टारगेट लेना पड़ता है। लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या इच्छुक होना पड़ता है, उसको मतलब आपको इच्छुक होना पड़ेगा।
टारगेट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ई से क्या होता है, इफिशिएंट, यानी कार्य करने में कुशलता, यानी कार्य कुशलता। और उसके बाद ई से क्या होता है, आर से क्या होता है, डबल टी ई आर, फिटर, यानी लास्ट में आर है। आर से क्या होता है, रेगुलर, है ना, रेगुलर या रेगुलरिटी जो भी है। तो रेगुलर, अब कोई भी कार्य में रेगुलर कीजिएगा या रहिएगा तो जरूर आपका क्या होता है, वो कार्य सफल हो जाता है। वह कार्य क्या होता है, सफल हो जाता है। आप भी अगर कोई मान लीजिए नौकरी प्राप्त करने के लिए आप डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली स्टडी कर रहे हैं, दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक वैकेंसी नहीं, 2 वैकेंसी नहीं, किसी न किसी वैकेंसी में आपका निश्चित तौर पर आपका नौकरी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको प्रयासरत रहना होगा, आपको नियमित रहना होगा, तब जाकर आप प्राप्त कर और आप सफलता हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग फिटर ट्रेड से जो संबंधित मतलब इसको हम लोग जान गए। तो चलिए एक बार आप लोगों को हम दिखा देते हैं, जैसे कि आपका मशीन है ना, मशीन जो है चला के दिखाते हैं कि ये देखिए, ये लेथ मशीन है, देखिए घूम रहा, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ से ये मशीन घूम रहा, देखिए घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, दोनों देखिए आपका ये दोनों तरफ से घूम रहा है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, चाल भी कम वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग इसको जो लेथ मशीन जो हम लोग देख रहे हैं, इसको अगला वीडियो में हम लोग सारा एक एक पार्ट्स का नाम जानेंगे, एक एक पार्ट्स का कार्य जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।